करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। क्या करना है हमें, तो सीकेंट है ही, सीकेंट के अलावा सीकेंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, 6 होती हैं बच्चों। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। साइन का उल्टा होता है कोसीकेंट, कोसाइन का उल्टा होता है बच्चों सीकेंट, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। कह रहे कि सीकेंट तो सीकेंट में है ही, बाकी सब को जो 5 बच गई, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट, जो पांचों बच गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको भी कन्वर्ट करना है हमें सीकेंट में। क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ठीक है ना, मतलब हमें इन सबको सीकेंट में कन्वर्ट करना है। साइन को भी सीकेंट बनाना है, कोसाइन को भी सीकेंट बनाना है, टेंजेंट को भी सीकेंट बनाना है। समझ आया क्वेश्चन क्या है बच्चों। और बच्चों इसके अलावा ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, अब साइन ए को कन्वर्ट करना है बच्चों सीकेंट में। साइन हमें कन्वर्ट करना है, हमें सीकेंट तक पहुंचना है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, करना क्या है, एक बार ये लगाना है फिर एक बार ये। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्टेप काउंट करना बच्चों, साइन को कोसिकेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर कोसिकेंट को कॉट में, एक स्टेप, दो स्टेप हो गए यहाँ तक, फिर कॉट को 10 में 3, फिर 10 को सीकेंट में 4। तो बच्चों यानी अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ तो 4 स्टेप में मैं सीकेंट में पहुँच जाऊँगा। तो बच्चों अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ तो कितने स्टेप लगते हैं देखते हैं। तो साइन को हमें कन्वर्ट करना है सीकेंड में, तो साइन से स्टार्ट किया, साइन को कोसाइन में करेंगे, फिर ऊपर देखो कोसाइन को सीकेंड में कर देंगे, कोसाइन का उल्टा सीकेंट। तो 2 ही स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप में ही हो जाएगा। तो ये छोटा पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो नीचे वाले से कर लेते हैं हम। तो साइन को पहले कोसाइन में करते हैं, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे तो साइन की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू आपको चाहिए उसको आप एलोन कर दो। एलोन कर दो मतलब अकेला कर दो। तो प्लस का कॉस स्क्वायर बच्चों उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर। ठीक है जी, 1, ये कॉस स्क्वायर प्लस का इधर आए क्या हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। हमने साइन स्क्वायर थीटा को एलोन कर दिया, अकेला कर दिया, क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है ना। लेकिन अभी भी साइन के ऊपर स्क्वायर है और मुझे साइन की वैल्यू चाहिए। मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे साइन की वैल्यू चाहिए। तो मुझे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। लेकिन राइट साइड में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बच्चों बताया था पहले भी कि 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर अगर ऐसे होल स्क्वायर होता ना, होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है। लेकिन अभी ये होल स्क्वायर तो है नहीं, तो आप ये बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे तो आ गया साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 1 साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की बच्चों देखो एंगल यहाँ पे थीटा था और हमारे क्वेश्चन में एंगल ए है। ठीक है ना, तो हम ए लिख देंगे थीटा की जगह। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर रूट। ईजी। चलो जी, एक स्टेप तो हो गया हमारा। दूसरा स्टेप, अब कोसाइन को सबको पता है, कोसाइन का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि कोसाइन ए इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ए।
क्योंकि बच्चों कोसाइन का उल्टा सीकेंट है, तो कोसाइन ऊपर सीकेंट नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगले स्टेप में कोसाइन की जगह 1/सीकेंट, और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ 1 माइनस, और ऊपर होल स्क्वायर रूट भी एज इट इज़। एक चीज़ रहेगी बच्चों, कोसाइन के ऊपर स्क्वायर था तो सीकेंट के ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, भूल नहीं जाना, ठीक है ना। उसके बाद अब एक स्टेप कर देंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे, है ना, बिल्कुल ईजी है। सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, ऊपर होल स्क्वायर रूट एज इट इज़। और अब करना क्या है, सिंपली बच्चों ये सीकेंट स्क्वायर है शॉर्टकट, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस एलसीएम हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर ए 1 जा सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ लिख दो, -1, ठीक है बच्चों। अब एक स्टेप, लास्ट स्टेप, क्या बच्चों कैसे करना है, देखो ये यहाँ पे ऊपर होल स्क्वायर रूट है, बड़ा स्क्वायर रूट है, मतलब ऊपर भी है रूट नीचे भी है रूट, तो मैंने रूट को ना तोड़ दिया, क्योंकि रूट ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैंने इसको रूट को अलग अलग कर दिया बस, ठीक है। और ऊपर क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए -1, सेम टू सेम लिख दिया। नीचे डिवाइड में क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। अब नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, अगर ऐसे होल स्क्वायर होता ना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हो। अब होल स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, तो ऊपर कैंसिल नहीं होगा। तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों, सीकेंट स्क्वायर ए -1, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में तो रूट हट चुका है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, तो डिवाइड में है बच्चों सीकेंट ए। ऊपर तो रूट नहीं हटा, नीचे रूट हट गया, तो ये बच्चों हमने साइन को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। देखो बच्चों नेक्स्ट करते हैं कोसाइन ए। अब कोसाइन ए को सीकेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वही तरीका, अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, आपको पता ही है, एक बार नीचे वाला फिर एक बार ऊपर वाला, ऐसे फॉर्मूला लगाना हमें, है ना। तो अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ तो कितने स्टेप लगते हैं, काउंट करते हैं। तो कोसाइन को साइन में करूँगा 1, गिनते रहना, साइन को कोसिकेंट में 2, कोसिकेंट को कॉट में 3, कॉट को टेंजेंट में 4, टेंजेंट को सीकेंट में 5। तो बहुत ज़्यादा है, 5 स्टेप्स लग रहे हैं। और अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ तो बच्चों तो बिल्कुल ईजी है, कोसाइन को सीकेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक स्टेप, कोसाइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, सीकेंट। तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे कोसाइन ए इज इक्वल टू 1/सीकेंट ए, क्योंकि कोसाइन ऊपर सीकेंट नीचे, क्योंकि उल्टा है ना, कोसाइन का उल्टा सीकेंट, इसीलिए। हो गया बच्चों। तो देखो बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं टेंजेंट ए। अब हम टेंजेंट को कन्वर्ट करेंगे सीकेंट में, तो फिर वही बताऊंगा बच्चों, अगर मैं ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ टेंजेंट से और सीकेंट तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, तो कैसे करना है बच्चों पता है ना, पहले ऊपर वाला फार्मूला फिर नीचे वाला फार्मूला, ऐसे करेंगे। तो 10 को कोटेंजेंट में, टेंजेंट को कोटेंजेंट में, एक स्टेप काउंट करते हैं ना बच्चों, कोटेंजेंट को कोसिकेंट में 2, फिर कोसिकेंट को साइन में 3, फिर साइन को कोसाइन में 4, और फिर उसके बाद बच्चों कोसाइन को सीकेंट में 5। तो 5 स्टेप्स लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ बच्चों, तो टेंजेंट से स्टार्ट करना है ना मुझे, टेंजेंट से स्टार्ट करूँगा मैं और सीकेंट तक पहुँचना है। तो लो जी, टेंजेंट तो सीकेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक ही स्टेप में, तो हम इजी वाला करेंगे, नीचे वाला। तो आइडेंटिटी क्या है, ये कौन सी आइडेंटिटी है, सेकंड वाली, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लिख देता हूँ, मुझे ए चाहिए ना, ठीक है। एंगल थीटा है तो थीटा ले लो, ए है तो ए ले लो, बी है तो बी ले लो, जो भी है क्वेश्चन में। 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, तो ये है बच्चों। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए टेंजेंट ए की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू चाहिए आपको, आप उसको अलोन कर दो, अकेला कर दो, कर देते हैं। टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब
मुझे tan a की वैल्यू चाहिए, मुझे tan स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मुझे ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, और आपको पता ही है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा। क्यों, रीज़न आपको मैंने बताया था बच्चों, होल स्क्वायर अगर होता ना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते। अभी होल स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। तो लो जी, टेंजेंट ए की वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारी ऊपर लिख देते हैं। टेंजेंट ए की वैल्यू आई है सीकेंट स्क्वायर ए -1, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, कर दिया हमने, टेंजेंट को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो बच्चों अब करते हैं हम कोसिकेंट ए को कन्वर्ट। कोसिकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो कितने स्टेप्स होते हैं देखते हैं। 1, कोसिकेंट को कॉट में कर दिया 1, कॉट को टेंजेंट में कर दिया 2, टेंजेंट को सीकेंट में कर दिया 3। तो अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ तो 3 स्टेप्स में हो जाएगा। और अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूँ तो बच्चों देखो, कोसिकेंट से स्टार्ट करते हैं। कोसिकेंट को साइन में किया 1, साइन को कोसाइन में किया 2, फिर कोसाइन को सीकेंट में किया 3। तो ऊपर से भी 3 ही स्टेप लग रहे हैं, है ना। तो यानी इस बार चाहे ऊपर से स्टार्ट करो चाहे नीचे से स्टार्ट करो, 3 स्टेप में हो जाएगा, दोनों ही मतलब इक्वली है। तो बच्चों ऊपर वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कोसिकेंट का उल्टा होता है साइन, है ना बच्चों। तो मैंने कोसिकेंट की जगह लिख दिया 1/sin a, क्योंकि कोसिकेंट ऊपर साइन नीचे, उल्टा है ना, कोसिकेंट का उल्टा साइन। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है बच्चों, साइन को कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगा मैं, फर्स्ट वाली। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसाइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1। मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए तो मैं उसको एलोन कर दूंगा, आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसको आप एलोन कर दो। ये प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो मैंने साइन स्क्वायर ए को एलोन कर दिया। ठीक है बच्चों, लेकिन मुझे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए साइन ए की वैल्यू, और ये है साइन स्क्वायर। तो मुझे ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और ये स्क्वायर हटाने के लिए मैं कर दूंगा बोथ साइड स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करना। ठीक है, पता है ना क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है। तो चलो, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर रूट। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, साइन ए की वैल्यू अभी मैंने निकाली, क्या निकाली बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर रूट। देख लो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, चलते हैं आगे। अब हमने साइन को कोसाइन में कन्वर्ट कर लिया। लास्ट स्टेप देखो बच्चों, कोसाइन का उल्टा सीकेंट। कोसाइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, सीकेंट। सीकेंट तक पहुंचना है हमें, तो ऊपर 1 लिखा एज इट इज़, डिवाइड में बच्चों 1 माइनस, अब कोसाइन का उल्टा सीकेंट होता है, तो मैं कोसाइन की जगह ऐसे लिख दूंगा, कोसाइन ए इक्वल टू 1/सीकेंट ए। तो मैंने यहाँ कोसाइन की जगह ऐसे लिख दिया 1/सीकेंट ए। ठीक है बच्चों, लेकिन कोसाइन के ऊपर स्क्वायर था तो उसकी सीकेंट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये भूलना मत। ठीक है, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बिल्कुल इजी एलसीएम लेना, सीकेंट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो मैंने लिखा 1 डिवाइड में होल स्क्वायर रूट के अंदर सीकेंट स्क्वायर ए 1 जा सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको बस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे -1, और डिवाइड में क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और अब फिर वही बात कि भाई ये होल स्क्वायर रूट है ना। होल स्क्वायर रूट मतलब ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। अगर मैं इस रूट को अलग अलग करूं दोनों के लिए, ठीक है ना,
अलग अलग कर दूं तो नीचे वाले का रूट कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे? स्क्वायर से स्क्वायर रूट बच्चों कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले का, लेकिन ऊपर वाले का नहीं होगा क्योंकि वो होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना? तो मैं अगले स्टेप में लिख दूंगा ऐसे 1 में सीकेंड स्क्वायर ए -1, इसके ऊपर तो अभी रूट है। ठीक है? और डिवाइड में क्या है इसके डिवाइड में है सीकेंड ए, इसके ऊपर से रूट हट चुका है। ठीक है बच्चों? अब लास्ट स्टेप 1 को डिवाइड करना है इसके साथ। तो कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों? ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाला रेसिप्रोकल। तो मतलब ऊपर वाला तो एज इट इज़ लिख दो, 1 है तो 1, नीचे वाले का ना रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। मतलब सीकेंड ए ऊपर आ जाएगा और सीकेंड स्क्वायर ए -1 और ऊपर होल स्क्वायर रूट ये नीचे आएगा। ठीक है बच्चों? और बीच में आएगा मल्टीप्लाई। अब सीकेंड ए को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? सीकेंड ए ही आएगा, तो 1 को हटा ही देते हैं। तो ये फाइनली ये आ गया बच्चों, कोसिकेंड ए की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों। हमने कोसिकेंड ए को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए, मतलब कोसिकेंड को सीकेंड में कन्वर्ट कर दिया बच्चों हमने। ठीक है? तो बच्चों अब लास्ट रह गया कॉट ए, कोटेंजेंट ए को सीकेंड में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे से तो कितने स्टेप्स लगते हैं? 1 कोटेंजेंट को कोसिकेंड में, फिर कोसिकेंड को साइन में 2, साइन को कोसाइन में 3, फिर कोसाइन को सीकेंड में 4, मतलब सीकेंड तक पहुँचने में 4 स्टेप। ठीक है? अगर नीचे से स्टार्ट करता हूँ तो। अगर ऊपर से स्टार्ट करूँ तो कितने स्टेप लगते हैं देखते हैं बच्चों। कोटेंजेंट से करना है ना मेरे को, ये रहा कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का उल्टा टेंजेंट, 1 स्टेप। टेंजेंट को कर दूंगा सीकेंड में कन्वर्ट, 2 स्टेप। यानी सिर्फ 2 स्टेप में मैं सीकेंड में पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना? तो यानी ऊपर से ही स्टार्ट करने में बेनिफिट है। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले से बच्चों। कैसे? कोटेंजेंट का उल्टा टेंजेंट होता है, तो हम ऐसे लिख देंगे कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए। ठीक है? कोटेंजेंट ऊपर, टेंजेंट नीचे, क्योंकि कोटेंजेंट का उल्टा क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो अब ऊपर तो लगा दिया, अब नीचे ये देखो टेंजेंट को करेंगे सीकेंड में कन्वर्ट इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो बच्चों ये आइडेंटिटी 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए मैंने यहाँ लिख दी। और मुझे 10 ए की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए आप उसको अलोन कर दो। प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर ए, ये प्लस का 1 इधर जाके बच्चों माइनस का 1 हो गया। ओके? और इधर 10 स्क्वायर ए को मैंने अलोन कर दिया, अकेला कर दिया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे तो 10 ए की वैल्यू चाहिए, और ये है अभी 10 स्क्वायर, तो मुझे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए हम करेंगे बच्चों बोथ साइड स्क्वायर रूट। ठीक है? तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों होल स्क्वायर होता ना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता। अब होल स्क्वायर तो है नहीं, तो ये तो होएगा नहीं कैंसिल। तो 10 ए की वैल्यू आ गई बच्चों, टेंजेंट ए की वैल्यू हमारी आई सीकेंड स्क्वायर ए -1, ऊपर क्या है? होल स्क्वायर रूट। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे 1/10 ए था ना ऊपर। अब 10 ए की जगह, टेंजेंट ए की जगह बच्चों अभी मैंने जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ लिखूँगा सीकेंड स्क्वायर ए -1, और ऊपर क्या है? होल स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों? देख लो ज़रा। तो बस ये काम ख़त्म हो गया बच्चों। हमने कन्वर्ट कर दिया कोटेंजेंट ए को इन टर्म्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? मतलब कोटेंजेंट को सीकेंड में कन्वर्ट करना था ना, तो हो गया। समझ आया सब बच्चों को?